हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी। आज हमारे यहाँ इंस्टेंस वोल्टेज और करंट को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं। चलिए जानते हैं कन्फ्यूज़न क्या है। क्या वोल्टेज और करंट एक्चुअली में होता क्या है? क्या हम लोग जो समझते हैं फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट है? और क्या वोल्टेज के बिना करंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता? तो क्या करंट के बिना वोल्टेज एग्जिस्ट कर सकता है? आखिर एक्चुअली दोनों में होता क्या है, डिफरेंस क्या है? क्या 20 एम्पियर का करंट लगने पर भी इंसान को शॉक फील नहीं हुआ? वो कौन सी कंडीशन से है? क्या सुपर कंडक्टर में बिना वोल्टेज के करंट फ्लो कर सकता है? सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए पहले करंट और वोल्टेज का ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर में ये होते क्या है। बेसिकली जो करंट होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या है? जो चार्ज फ्लो करता है पर सेकेंड उसी को उसकी करंट कहते हैं। बेसिकली जो चार्ज होता है Q इक्वल टू एन ई, मतलब एन इसमें जो ई है, ई का वैल्यू होता है, ई बेसिकली चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन को डिपेंड करता है कि इसमें चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 -90, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यानी 6.24 इंटू 10⁻18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमारे शरीर से फ्लो कर जाते हैं जब हम किसी वायर को टच करते हैं। इसीलिए हम लोग को शॉक फील होता है। ये बेसिकली हमारे शरीर के अंदर थ्रस्ट पैदा करते हैं, हीट पैदा करते हैं, जिससे हम लोग को बर्निंग महसूस होती है। अब जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज एक तरह का प्रेशर होता है कि कितना बैडली वो करंट को फोर्स कर सकता है, हाउ बैडली करंट वांट्स टू फ्लो, मतलब ये कितना प्रेशर को अप्लाई कर रहा है करंट को पुश करने में, इसी को उसका वोल्टेज कहते हैं। अब जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, अब जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो आखिर कितना करंट को फील कर सकता है या फिर उसको झेल सकता है। बेसिकली 0.2 0.3 मिली एम्पियर करंट को हम लोग का बॉडी फील करना स्टार्ट कर देता है, और 10 मिली एम्पियर इनफ है बॉडी को डेथ करने के लिए। यानी 10 एम्पियर जो करंट होता है, मिली एम्पियर करंट, इससे बॉडी की जान जा सकती है, मतलब हम लोग डेथ कर सकते हैं। हम लोग का जो बेसिकली बॉडी होता है, बॉडी का रेसिस्टेंस, जनरली ड्राई बॉडी जो होता है उसका रेसिस्टेंस होता है 1,00,000 ओम। इतना हम लोग का बॉडी का रेसिस्टेंस होता है। ये तो बात हो गई कि बॉडी का ओवरव्यू क्या है, क्या बेसिकली रेसिस्टेंस होता है, क्या वोल्टेज होता है। अब जानते हैं कि आखिर वाटरफॉल थ्योरी ऑफ करंट होती क्या है एक्चुअली में वोल्टेज। वोल्टेज बेसिकली हम लोग जानते हैं कि दो पॉइंट का डिफरेंस होता है, जिसमें एक हाई पोटेंशियल पर होता है और दूसरा लो पोटेंशियल, मतलब एक पॉइंट का जो चार्ज होता है दूसरे पॉइंट के चार्ज के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसको एक वाटरफॉल के एग्जांपल से समझ लगता है। बेसिकली इसमें वाटरफॉल की जगह एक टैंक लेते हैं जिसमें ऊपर में पानी हुआ है, इसका दो लेवल है, एक ग्राउंड लेवल है और एक अपर लेवल है। इन दोनों के डिफरेंस को एक्चुअली में वोल्टेज कहा जाता है। वोल्टेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाया गया है ये बेसिकली दो पॉइंट का डिफरेंस। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, अगर जो वाटर का प्रेशर यहाँ से वाटर फ्लो करेगा तो ये हाइट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा प्रेशर से वाटर नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ये फ्लो ऑफ वाटर ही चार्ज कहलाता है। उसमें कंडक्टर में जो चीज़ फ्लो होती है, कंडक्टर में जो बेसिकली चीज़ फ्लो होती है उसको चार्ज कहते हैं, और इसमें ये जो टैंक है इसमें से जो फ्लो हो रहा है उसको वाटर कहते हैं। अगर जो हाइट इंक्रीज़ करने लगे, ये जो हाइट होता है, ये हाइट अगर जो इंक्रीज़ करे तो इससे बेसिकली होगा क्या, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा वाटर पे, यानी वाटर ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होगा। उसी तरह वोल्टेज में अगर एक कंडक्टर के एक पोटेंशियल को हाई कर दिया जाए और दूसरे पोटेंशियल को लो कर देते हैं तो उसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बहुत तेज़ी से करंट फ्लो होता है। बेसिकली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से पर सेकेंड फ्लो होते हैं, जिससे हाई झटका, मतलब कि हाई वोल्टेज का झटका लगता है या फिर ज़्यादा करंट लगता है। ये जो फ्लो हो रहा है वाटर, इसी को कहते हैं बेसिकली करंट। अब वो कौन सी कंडीशन होगी, मान लेते हैं कि ये इसमें वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, वाटर बंद है फ्लो होना, लेकिन इसका गेट एक्चुअली में क्लोज है। लेकिन तब क्या होगा, जब वोल्टेज यहाँ पे तो अभी भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस तो है, एक हाई पोटेंशियल है जिसपे वाटर है, दूसरा लो पोटेंशियल जो ग्राउंड है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों के बीच पॉइंट में डिफरेंस है, दोनों पॉइंट पे वोल्टेज है लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यानी जो वोल्टेज होता है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन चलिए जानते हैं क्या करंट भी वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि यहाँ का जो ग्राउंड का फ्लोर है इस पर पानी भरना स्टार्ट हो गया है, पूरी तरह से पानी भर रहा है। पानी भरते भरते ये जो अपर लेवल है इसका और वाटर का लेवल दोनों एक समान आ गया है। इस कंडीशन में बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे पोटेंशियल जो है दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर गया, यानी अपर लेवल और लोअर लेवल का पोटेंशियल अब सेम है। अब इस कंडीशन में क्या करंट फ्लो होगा, यहाँ पे तो वोल्टेज है लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं होगा।
करंट फ्लो क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी वोल्टेज अगर जो नहीं रहेगा, दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट कभी फ्लो नहीं होगा। यानी करंट को फ्लो होने के लिए वोल्टेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं बैटरी में देखिए, इसमें दो कंडीशन दिखे गए। जब ये ऑफ स्विच होता है यानी टर्मिनल्स इसके ओपन होते हैं, इसमें वोल्टेज रहता है। ऐसा नहीं है कि टर्मिनल ओपन यानी करंट के डिस्प्लेस करने से यानी सर्किट के ब्रेक करने से वोल्टेज गायब हो गया। वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। बेसिकली जब इस स्विच को कनेक्ट करते हैं तो क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, यानी इसमें वोल्टेज पहले से है। करंट को फ्लो होने के लिए वोल्टेज चाहिए। अब एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि बेसिकली जो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, अक्सर हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल में फ्लो होता है। करंट अगर जो नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल में फ्लो हो रहा है तो हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं कि प्लस टू नेगेटिव यानी प्लस टू माइनस में करंट फ्लो होता है? बेसिकली ये कन्वेंशनल मेथड था। जब ये इतना पता नहीं होता था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो कर रहा है, उस समय मान लिया गया था कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करता है, इसी को इसकी कन्वेंशनल मेथड कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो तो नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल में फ्लो कर रहा है। इससे हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे कि एक्चुअली में करंट का डायरेक्शन किस दिशा में होता है। एक्चुअली में कन्वेंशनल करंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब बात आती है कि क्या सुपर कंडक्टर में बिना वोल्टेज के करंट फ्लो हो सकता है? चलिए जानते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को माने 223 डिग्री पर ले जाने पे वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। सुपर कंडक्टर में बेसिकली होता क्या है, इसमें जो करंट है, फ्लो ऑफ करंट इनडेफिनेटली फ्लो कर सकता है विदाउट वोल्टेज, पर पहले करंट को जनरेट करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है, यानी पहले वोल्टेज देना ही पड़ेगा, उसके बाद वोल्टेज को जो हटा भी लिया जाए तभी करंट फ्लो होगा। ये सुपर कंडक्टर की खासियत होती है। लेकिन इससे भी अंत में यही पता चलता है कि विदाउट वोल्टेज एग्जिस्टेंस करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब जानते हैं कि आखिर ज़्यादा खतरनाक क्या होता है। हम लोगों ने अक्सर पढ़ा कि इट इज़ नॉट द वोल्टेज दैट किल, इट इज़ द करेंट। करंट हमेशा किल करता है। हम लोग भी जानते हैं अगर जो करंट फ्लो हम लोग के शरीर से अंदर से नहीं होगा तो बेसिकली हम लोग डेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो ऐसा बात है तो हर जगह ऐसा नेम प्लेट क्यों लिखा रहता है, डेंजर हाई वोल्टेज? ऐसा क्यों होता है? अगर जो करंट से ही हम लोग मरते हैं तो आखिर ये क्यों लिखा रहता है? बेसिकली होता क्या है, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। अगर जो वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो स्मॉल करंट भी इनफ है हम लोग को किल करने के लिए। लेकिन अगर जो वोल्टेज पूरा रहेगा तो एक हाई अमाउंट करंट भी हम लोग की जान नहीं ले सकता है। अब जानते हैं कि एनर्जी भी किल करती है। डेफिनेटली बेसिकली एनर्जी ही किल करती है। एनर्जी होता क्या है, एनर्जी के साथ एक एडिशनल फैक्टर आता है, टाइम। एक्चुअली में जो वोल्टेज और करंट होता है ये दोनों एक फिक्स रेशियो में रहते हैं। मान लेते हैं वोल्टेज अगर जो 20 वोल्ट का है और करंट मान लेते हैं 10 एम्पियर का है, तो ये जितना रहेगा, मान लेते हैं एक पावर जनरेट किया है, इस पावर को अगर जो बहुत ही कम टाइम के लिए फ्लो किया जाए, तो मान लो माइक्रो सेकेंड के लिए, तब ये हम लोग के लिए उतना ज़्यादा घातक नहीं है, क्योंकि इसमें इतना माइक्रो सेकेंड के लिए ये चीज़ फ्लो हुआ है हम लोग को बॉडी से कि हम लोग को हल्का सा झटका महसूस हो, लेकिन वो उतना खतरनाक नहीं होता। इसीलिए कह सकते हैं कि 20 एम्पियर का करंट भी हम लोग की जान नहीं ले सकता है जब वो बहुत छोटे से समय के लिए फ्लो हो, मान लें माइक्रो सेकेंड्स के लिए। ये बेसिकली होता क्या है, क्या एक्चुअली में प्रैक्टिकल है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है गाइस। इसमें क्या होता है, एक 10 किलो वोल्ट का हाई वोल्टेज जनरेटर लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसको जब टच करते हैं तो उसका जो बेसिकली जो जनरेटर 10 केवी का जनरेटर है, इसमें तो वोल्टेज और करंट सीमित है। इसको इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इसका जो टर्मिनल होता है एक हाई वोल्टेज को जनरेट करता है। मान लेते हैं वो 10 किलो वोल्ट को जनरेट कर रहा है, जब इसको टच करेंगे तो क्या होगा, इसका वोल्टेज सडन डाउन होगा करंट में, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का रेसिस्टेंस निकालने में। सो करंट जैसे इंक्रीज़ करेगा ये पूरी तरह से वोल्टेज डाउनफॉल कर जाएगा। अब वोल्टेज ही नहीं रहेगा तो करंट फ्लो कैसे होगा? सो गाइड यहीं पे अपने वीडियो को एंड करते हैं। यार लाइक वाइक क्या करो, तुम लोग भी मतलब गजब करते हो। सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट।